बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इमरान खान का इस वक्त मुझे जो लग रहा है, इमरान खान का इस वक्त जो मैं यहाँ से बैठ के और उनकी गुफ्तगू और उनके ट्वीट्स और उनके बयानात से जो उनका और जो लोग उनसे मिलने जाते हैं उनसे बात करने के बाद जो उनका मूड समझता हूँ वो ये है। वो कहते हैं कि यार हमने 2.5 साल लड़ 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 हमने ये जंग यहाँ तक लाई है और हमने इस निज़ाम को शिकस्त दे दिया है। यानी अब सिर्फ नौ सोना बाकी है ना, शिकस्त तो हो गई इस निज़ाम को। यानी हर चीज़ आपने करके देख ली। और मैं वो हवाला देता हूँ अमीर अब्बास साहब की ट्वीट का, जिसमें उन्होंने 40-45 चीज़ें लिखी 10 अप्रैल से लेकर और आज तक। यानी जो सोशल मीडिया के साथ जो कुछ किया गया, आवाम के साथ, PTI के साथ, 9 मई हो, उससे पहले 25 मई हो, 25 मई 2022 हो, 9 मई 2023 हो, फिर 5 अक्टूबर 2024 हो, 24, 25, 26 नवंबर 2024 हो, इमरान खान के ऊपर जो केसेस हों, अदालतों के अंदर जो कुछ किया गया, जो 26वीं आईनी तरमीम हुई, जो पकड़ धकड़ हुई, जो चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, जो सीधी गोलियां मारी गई, सब कुछ इमरान खान कहते हैं करके देख लिया, ये कुछ नहीं बिगाड़ सके। इमरान खान ये चाहते हैं कि वो पूरी आबोताब के साथ इसी लड़ाई की शिद्दत को आगे ले जाते हुए ना, वो इमरान खान जेल से अनाउंस करे बाहर निकलते हुए कि मैं ये जंग जीत गया हूं, देखो मैंने ये जंग जीत गया हूं, देखो मैंने पाकिस्तान की तारीख बदल दी है। जो कहा जाता था कि कभी कोई इस निजाम से नहीं जीत सकता, हां मैं जीत गया हूं, देखो मैं जीत गया हूं, मैंने डील नहीं की, मैंने कोई मुफाहमत नहीं की, मैंने कोई सौदा नहीं किया, मैंने कुछ लिख के नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं खोया, मैंने पाया ही पाया। लेकिन दूसरी तरफ की क्या कोशिश है, नजर उनको भी आ गया कि हम हार गए। वो चाहते हैं कि अब इमरान खान उनको कुछ फेस सेविंग दे, कुछ तो उनके पास भी दिखाने के लिए हो ना, कुछ तो वो भी तासुर दे सकेंगे। नहीं नहीं एंड तो हुई फिर गलबात है ना, असि तो कहते सी 2-2.5 सालों तो कि गलबात करो, नहीं करता सी। हम तो 2-2.5 साल से कहते थे कि बातचीत करो, ये नहीं करता। अब देखो उसने बातचीत किया, तो हम तो पहले से चाहते थे कि यार मुल्क के खातिर मुल्क को आगे लेके जाना है। इमरान खान चाहता है कि वो बगैर कुछ, इमरान खान क्या कहता है, इमरान खान कहता है कि अदालतों को आजाद कर दो, मुझे यहां से बनी गाला अवाम के साथ जाने दो या जमान पर, जिस लम्हे में वहां पहुंचूंगा ना, आ जाना बैठ जाना, मुल्क की खातिर मैं तुम्हारे साथ बात करने को तैयार हूं कि हम मुल्क को कैसे बचा सकते हैं, हम मुल्क को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। मैं, इमरान खान कहते हैं कि तुम्हारे साथ मेरी बातचीत का आगाज होगा जब मैं अपने घर जाके बैठ जाऊंगा अपने लोगों के साथ, मैं तुम्हारे साथ बैठने को तैयार हूं मुल्क की खातिर, मेरी जात के साथ जो कुछ हुआ है उस पर मैं, ठीक है। दूसरी साइड कहती है ये खान साहब ज़रा मुश्किल है, हम ये कैसे, 76-77 साल की हमारी एक साख है, एक परसेप्शन है, एक और रियलिटी भी है कि हमें कभी कोई पॉलिटिकल लीडर शिकस्त नहीं दे सका, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये वो मामला है जिसके ऊपर चीज़ें अड़ी हुई हैं। इमरान खान बिल्कुल किसी सूरत भी छटने को तैयार नहीं है। और इमरान खान मुझे जो नज़र आ रहा है वो इमरान खान मुज़ाकरात का चैप्टर किसी वक्त भी क्लोज कर देंगे। और उसकी वजह यह है कि इमरान खान ये समझते हैं कि मैं ये जंग जीत चुका हूँ, और इमरान खान ये समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को साथ मिलाकर अगर 40 से 45 दिन के लिए वो रेमिटेंसेस वाली कॉल को कामयाब बना देते हैं, तो इमरान खान ये समझते हैं कि फिर कोई और वजह नहीं रहेगी उनको छोड़ने की और इस निज़ाम के शिकस्त के ऐलान की। अब इमरान खान की जो होप्स हैं, जो उनकी आसें और उम्मीदें हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, वो किस हद तक कामयाब होती हैं नहीं होती, ये मेरा ख्याल है आपको जाके और फरवरी के बाद पता चलेगा। अभी कुछ कहना कबल मैं ना एक लतीफ़ा पहले आपके उसमें सुना चुका हूँ, मैं एक बार फिर लतीफ़ा सुना देता हूँ ताकि ज़रा समझ आए लोगों को कि कितना आसान है डॉक्टर साहब का, डॉक्टर मुश्ताक के कह देना कि नहीं वो फैसला गलत था। वो ऐसे ही है कि मियाँ वाली की जेल में एक लड़का कैद था, तो उससे साथ कैदियों ने पूछा, जैसा नए कैदी है, उन्होंने कहा यार तुमने क्या ऐसा किया था कि तुम कैद हो। सारे कैदी एक दूसरे से पूछते ना, तूने क्या किया था, तूने क्या किया था, तूने क्या किया था। उसने कहा यार मैंने ना अपनी माँ और बाप को कत्ल किया था। जैसे उसने कहा ना, तो जो साथ कैदी थे वो चौंक गए ना। उन्होंने कहा यार तूने अपनी माँ और बाप को मार दिया, तू इतना घटिया इंसान, गलीज इंसान, ये तूने क्या किया, तूने माँ और बाप को कत्ल कर दिया। उसने बड़ी मासूमियत से कहा लाला बंदे को गलती थी नहीं मेरी। मतलब कि यार तुमने माँ और बाप को कत्ल कर दिया और तुम कह रहे हो कि भाई बंदे से गलती हो नहीं जाती। भाई काजी फाइज ईसा के बारे में डॉक्टर मुश्ताक साहब आराम से कह रहे हैं वो फैसला ठीक नहीं था, और भाई उस फैसले ने पाकिस्तान को 1971 वाले हालात में झोंक दिया है। उस फैसले ने पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन के इजाफे का सबब बना है। उस एक फैसले ने काजी, मैं वो लफ्ज कहने लगा था जो बिलावल कहते होते थे कि पार्लिमानी लफ्ज है, उस काजी की वजह से आज पाकिस्तान
की बका और सलामती के ऊपर सवालात उठते हैं। आज पाकिस्तान के, हम ये वीडियो में बात नहीं कर सकते, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उठाएं कहीं हल्फन के लोग बैठ के नहीं बात करते, पाकिस्तान की बका और सलामती के ऊपर सवालात नहीं उठाते। और भाई पाकिस्तान 1971 के बाद जितने हम उन लोगों से पूछते हैं जो उम्र में जिन्होंने वो हालात देखे हुए हैं, वो कहते हैं कि 71 में भी ऐसे हालात नहीं थे। 71 से पहले जब 71 हो गया था ना, 16 दिसंबर 1971 हो गया, तो उससे पहले भी वो हालात नहीं थे मुल्क के अंदर जो आज हैं। ये किसकी वजह से? ये फिर वो लफ्ज बिलावल वाला कहने लगा था, उस शख्स की वजह से। तो इसलिए मैं नहीं वो लफ्ज कह रहा, लेकिन उससे बड़े 10 लफ्ज कहना चाहता हूं, लोग समझ जाएंगे। वो शेख रशीद ने कहा ना कि लोग इतने समझदार हो गए कि आप इतना कह देना कि मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं, तो वो लोग समझ जाते हैं। हाँ, और नीचे लोग कमेंट करते हैं कि हाँ 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 हम समझ रहे हैं। वो अजमत सईद शेख साहब कहा करते थे वकील को कि वकील साहब रीड माई लिप्स, जो मैं नहीं कहना चाह रहा वो भी आप समझ जाएं। तो लोग समझ रहे हैं। उस एक फैसले को, जिसको डॉक्टर मुश्ताक बैठ के कहते हैं कि वो फैसला दुरुस्त था, उस फैसले ने पाकिस्तान को जहन्नुम बना दिया है। उस फैसले ने काजी जो कहता था गटर गटर जैसे हालात बना दिए। उस फैसले ने हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। आज आगे पूछे तो सही, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। उसकी वजह से यहां पे खुदकुशियां हुई, उसकी वजह से लोग मायूस हैं, उसकी वजह से लोगों को पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख नजर आता है, उसकी वजह से। और वो फैसला देने वाला जो घटिया, मकरू और नीच और खबीस और गलीज इंसान था, वो कहां है? वो 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी है, पूछे 1 करोड़ में से 1 करोड़ के किसी बंदे ने उसको नहीं देखा। बिल में छुप के बैठा हुआ है किसी जगह के ऊपर, पता नहीं कहीं बुरके पहन के निकलता होगा, लिपस्टिक लगा के निकलता होगा, कोई बुरका शुरका करके, कोई नकाब का पहन के निकलता होगा, बाकी ओपनली तो कहीं नहीं निकला। 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी में से किसी ने उसको नहीं देखा। जाना सबने इस दुनिया से है। कोई पता नहीं है कि 2 महीने पहले बाद पता चले कि जी वो वसीयत उन्होंने की थी कि किसी ने दसना भी नहीं, चुप करके मुझे रात की तारीख में दफन कर देना। ठीक है, ये हालात हैं लोगों के, और ये निशाने इबरत है काजी, हर छोटे छोटे काजी फाइजीसा के लिए, हर मकरू किरदार के लिए। कि पहले कहा जाता था ये फलाना जो बंदा जो कुछ कर रहा है ना, ये मुल्क में नहीं रह सकेगा। और भाई आप दुनिया में भी नहीं रह सकते, आप दुनिया के किसी कोने में नहीं रह सकते, क्योंकि आपने पाकिस्तान में वो हालात पैदा किए हैं कि दुनिया के हर कोने में पाकिस्तानी बैठे, और जहां आप मिलेंगे लोग आपको पकड़ के कहेंगे कि घटिया इंसान, बिलावल वाला लफ्ज इंसान, तूने क्या किया पाकिस्तान के साथ। तो और फिर देखें, ये क्लासिक एग्जांपल है काजी कि ये लोग किसी के हाथों में खेलते हैं, पाकिस्तान में ऐसी चीजें करवाते हैं जिससे पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू होती है, पाकिस्तान में अनारकी फैलती है, पाकिस्तान में मायूसी फैलती है, और फिर ये अपने आकाओं के पास, अपने बापों के पास पहुंच जाते हैं, जो इनके बाप हैं, जो इनको पालते हैं, जो इनको यहां पे ओहदों पे लगवाते हैं, ये उनके पास चले जाते हैं आराम से। अब काजी क्या बैठा है वहां पे, वो पता नहीं दुनिया के किस मुल्क में। देखें, अदालतों को जो बेवकत किया गया है ना, उसमें जो किरदार इस्तेमाल हो रहे हैं ना, उसमें अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला का करोड़ा करम है, अल्लाह ताला का एहसान है कि छोटे छोटे बच्चों को भी उनके नाम याद हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब काजी फाइज़ का नाम बच्चों को याद है, अमीनुद्दीन खान साहब का नाम याद है, जमाल खान मंदोखेल साहब का नाम याद है, मोहम्मद अली मज़हर साहब का नाम याद है, नईम अख्तर अफगान साहब और मुसरत हिलाली साहिबा को लोग जानने लग गए, आमिर फारूक साहब का नाम ज़बान ज़द आम है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।